एक चित्रकार की कहानी। एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वह रोज सुबह सुबह बाजार में जाता और अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेचकर घर आता था। इस तरह से वे महीने के 15,000 रुपये कमाते थे। ऐसे ही उसका गुजारा होता था। वह आदमी रोज शाम को एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसको बेचने चला जाता था। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। उस आदमी की उम्र भी बहुत हो गई। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसके लिए अब पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पेंटिंग बनाते वक्त उसका हाथ कांपने लगता था। उसका एक बेटा था। उसने सोचा उसका यह पेंटिंग का हुनर वे अपने बेटे को सिखाएगा। फिर वे अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगे। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे, अब मेरी उम्र हो गई है। अब से पेंटिंग तू करेगा। मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं। फिर वे अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लग जाते हैं। पेंटिंग बनाते कैसे हैं, उसमें रंग कैसे लगाते हैं, पेंटिंग को आकर्षित कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे हैं, यह सब वे अपने बेटे को सिखाने लगा। धीरे धीरे बेटा बहुत कुछ सीख गया। उसने पेंटिंग बनाना सीखा। बेटे ने बहुत अच्छे से एक पेंटिंग बनाई। वे बाजार गया और 100 रुपये में पेंटिंग बेचकर घर आया। घर आकर उसने अपने पिता से यह बात कही। उसके पिता ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने अपनी पहली पेंटिंग बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। बेटे ने कहा, पिताजी, आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचकर घर आते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपये में बिकी। पिताजी, मुझे और सिखाइए। आपको ज़रूर कुछ ऐसा पता है जो कि मुझे नहीं पता। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। कुछ महीनों बाद वे पेंटिंग में और भी बहुत अच्छा हो गया। उसने फिर एक पेंटिंग बनाई। इस बार उसने यह पेंटिंग 200 रुपये में बेची। लेकिन वे तब भी खुश नहीं था। वे घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग केवल 200 रुपये में बिकी है, लेकिन आपकी पेंटिंग 500 रुपये में बिकती थी। आपको अभी भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसके पिता ने उसे फिर से सिखाया। बेटे ने फिर से एक पेंटिंग बनाई। इस बार वे बाजार में गया और अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेचकर घर आया। वे घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने इस बार अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेची। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम तरक्की करते जा रहे हो बेटा। पर बेटा मायूस था। वे अपने पिता से बोला, पिताजी, अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपये में क्यों नहीं बिक रही है? ऐसा अभी भी आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता? पिताजी बोले, बेटे, मायूस मत हो। मैं हमेशा तुझे सिखाता रहूँगा कि इससे महंगी पेंटिंग कैसे बेचते हैं। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। अगले दिन वे बाजार में अपने पेंटिंग को बेचने के लिए गया। पेंटिंग बेचकर जब वे घर आया तो वे पहली बार बहुत ज़्यादा खुश था। पिताजी ने कहा, इतने खुश क्यों हो बेटा? तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, इस बार मैंने अपनी पेंटिंग 700 रुपये में बेची। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी। अब बेटा, मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। बेटा बोला, पिताजी बस करो, मैं आज पेंटिंग 700 रुपये में बेचकर आया हूँ। आपने कभी भी अपनी पेंटिंग को 500 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचा है और आप मुझे सिखाएंगे कि पेंटिंग को 1000 रुपये में कैसे बेचते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक पाएगी क्योंकि तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपने पिता से सीख रहा था जो कि अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेचते थे, तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेची थी। तब मैंने भी अपने पिता से कहा था कि पिताजी, आपने अपने पेंटिंग को 300 रुपये में बेची और मैंने अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में, तो अब मैं आपसे क्या सीखूं? बेटा, उस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया और आज तक मैं भी 500 रुपये से ज़्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था और वह अहंकार जान का बहुत बड़ा दुश्मन है। यह अहंकार किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई जड़ से कम नहीं है जो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देते हैं। तब हम यह मानने लगते हैं कि हम इससे कैसे सीखते हैं, मैं तो इससे भी अच्छा कर रहा हूँ। तब हम सीखना बंद कर देते हैं और जिसका सीखना बंद हो जाता है उसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है। हम हर इंसान से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पता, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।